अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत अक़दस व अनवर में दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। मेरी दुआ है ख़ल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे लम यज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। इको बंद करेंगे जी, सिर्फ एक आवाज़ थोड़ी सी भी रिपीट जी इन्होंने मुका दो, सीटी ख़त्म करके आवाज़ खोल दे। अभी भी है जैसे गुस्से से नहीं करते, गुस्से नाल फुल इत्थे हुण सही जगह ते हाथ लगा है। असल में मैंने सुर लगानी कोई नहीं, मैं हाँ बेसुरा बंदा, लेकिन बेसुरे का मतलब वो नहीं जो तुम समझी बैठे हो। मतलब आपको हर गल की सुर लगेगी। बैठ जाए मेरे चांद, बैठ जाए बैठ जाए, कोई बच्चा ना खड़ा हो, जिसके सामने खड़ा हो फौरन बिठा दे। इत्थे जो कुछ है बह जाओ जरा, ये मेहरबानी। इधर बार बार आमद होएगी ना, मैं क्लास च बहन वाला बंदा तो मैनू तकरीर जाती है भुल। जे सुननी जे तो चुप करके बह जाओ, जी गल सुभान अल्लाह दी उत्ते कह छड्डो, ना भी आखोगे तकरीर मैं सुना जाऊँगा। चूँकि मैं आज अपने भाई, अपने दोस्त और हमारे मसलक की ये खूबसूरत पहचान और शान और जान हमारे भाई अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शुएब रज़ा क़ादरी साहिब दामा इकबालहू आपकी दावत पे आया हूँ। ये मुझे बड़े अज़ीज़ हैं, मुझे बड़े प्यारे हैं। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इनके ज़रिए से जो दीन और मसलक और मिल्लत की खिदमत हो रही है, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे बड़ी खुशी है, काफ़ी चेहरे आज हमारे भाईजान अल्लामा साहब जलाली साहब किबला, ये नूर हयात जलाली साहब बड़े दिनों के बाद मुझे नज़र आए। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हमारे कारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी साहब। और बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ पर हमारे अल्लाह पीर रफ़ाकत सुल्तानी साहब आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और हमारे अच्छा माशाअल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुएब साहब के वालिद गिरामी, उनके ज़ेर सरपरस्ती मोहम्मद ख़ान साहब की ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम जारी हो सारी, अल्लाह आपको भी बरकत अता फ़रमाए। और इनकी टीम के जितने लोग हैं मैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हजरात समाअत फरमाएं, जनाब की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। अज़ीज़ान मुकर्रम, हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ा कीजिए। माल में सखावत तो आप सब सुनते ही रहते हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ज़बान से भी सखावत हो सकती है कि जब हम ज़िक्र खुदा भी करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करें। ज़रूर फरमाया कीजिए, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने आयत बय्यना पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हबीब मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब आमद का जिक्र किया तो बहुत सारे कुरान मजीद के मकाम है जहाँ पर आमद का जिक्र है। जो मैंने तिलावत किया उसमें अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। फरमाया तहकीक बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर जब उनमें अपने रसूल को मबऊस फरमाया है। याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो जलवागरी है ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह ने इस एहसान को जतलाया है और हमें याद करवाया है कि मैंने अपना हबीब तुम्हें अता किया है। हालांकि अगर कुरान मजीद का आप तीसरा पारा पढ़ें तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में किसी की हेल्प कर दो, मदद कर दो, खिदमत कर दो, यानी किसी पर कोई एहसान कर दो तो बाद में जतलाया ना करो, जतलाने से तुम्हारा सवाब खत्म हो जाएगा। अब ये इंसानों को हुक्म है कि तुमने अगर किसी पर कोई एहसान किया तो उसको जतलाना नहीं है, लेकिन जब खुद हमारे ऊपर एहसान किया, बहुत सारे एहसान किए, किसी को नहीं जतलाया, लेकिन जब हबीब दिए तो एहसान जतला दिया।
तो सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों रोका कि तुम एहसान नहीं जतला सकते? तो इसका जवाब यह है, इंसान जब इंसान पर एहसान करके जतलाता है ना, तो फिर वो अगले को बसा औकात चौक में, चौराहे में, बरादरी में जलील करता है। अब फलाने मौके ते मैं तेरा आ काम कीता सी, तेनू आ शह दी सी, तो अगला ना अपनी बेइज्जती महसूस करता है। लेकिन जब अल्लाह ने एहसान जतलाया ना, ये अंदर साडी बेइज्जती नहीं हुई, साडा होर सीना चौड़ा होया भी अल्लाह ने अपना यार दिता है। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुभान अल्लाह फरमाई जाए। तो एक तो इसमें यह फर्क है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बंदों के लिए हुक्म और होते हैं, मालिक के लिए हुक्म और होता है, और मालिक के लिए हुक्म होता ही नहीं, यह बात भी साथ है। समझ आई ना? तो वो जो बंदों के अहकाम है उसमें रख कर अपने रब की जात को मत तोला करें, तो यह बात यहां पूछी नहीं जा सकती। अब तीसरा मसला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना जो हबीब हमें अता किया, तो आखिर एहसान क्यों जतलाया? यह भी तो एक सवाल है ना। जरा इस गहराई को समझने की कोशिश करना। दोस्ताने मुकर्रम, एहसान जतलाने की कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है, अगर मैं समझा पाया तो आपको लुत्फ बड़ा आएगा। फरमाया बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान इसलिए जतलाया, यह जतलाना बनता था। क्यों? फरमाया कि अपना हबीब कोई नहीं किसी को देता, अल्लाह ने तो अपना हबीब ही तुम्हें अता फरमा दिया है। समझ आई ना? आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो कहते हैं मेरा ही रवे, जी होंगे ना, यह दुनियावी मोहब्बत है। तो मेरे भाई, इस कायनात में रब ने एक ही हबीब बनाया है, और वो मदीने का ताजदार है। और वो भी जब हमें अता किया ना, तो फरमाया हुण इन्ना ते बनदा है ना भी असीं तुहानूं दसीए भी मैं हबीब अता कीता है, अपना हबीब कोई नहीं किसी नूं दिंदा। और दूसरी वजह यह थी एहसान जतलाने की कि मैं जे हुण हबीब दे ही छड्डिया ना, तो एहसान इस तो जतलांदा पिया, तुहानूं याद इस तो करवांदा पिया भी जे मैं दे ही छड्डिया ना अपना हबीब, ते हुण इहदी कदर करया जे। तवज्जो है जी हजरात आपकी? तो कम से कम हमारे जहन में रहे कि हबीब पाक अलैहिस्सलाम की जो जात अक़दस है वो आम नहीं है, वो हम जैसों की तरह नहीं है, वो तो नबियों जैसे नहीं, नबियों से भी अफजल है ना। समझ आई? तो ये मतलब था कि हमने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को जो मबूस किया है, तो फिर इनकी कदर कीमत करते रहना। ये वही कदर कीमत ही तो है कि आज नबी का नाम आता है तो हम मचल के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, नबी का जश्न मनाते हैं। देखो ना, ये मौसम ने कैसा तेवर बदला। मैं आते हुए दाएं बाएं पानी ही पानी देख रहा था, सड़क टूटी हुई और बीच पानी से गाड़ी गुजर के आई, लेकिन इसके बावजूद कि मौसम ने तेवर बदला, पानी ने तेवर बदला, दरियाओं ने तेवर बदला, आशिका ने तेवर कोई नहीं बदलिया। इन्होंने कहा है कि हुजूर का जिक्र होके रहेगा। यही तो बातें होती हैं। समझ आई ना? यही तो गल्लां ने जनाब, ਜਿਹੜੀਆਂ लोकां नूं चंगियां नहीं लगदियां, ते मैं कहा यही तो गल है ਜਿਹੜੀ मालकां नूं साडी चंगी लगनी है, और साडे पल्ले है भी की। तो कम अज कम हम अपने हबीब का जिक्र तो कर रहे हैं ना। तो इस वास्ते इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। महबूब पाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जब महबूब को भेजा तो एहसान जतलाया। और एक वजह, तीसरी वजह बता रहा हूं एहसान जतलाने की, वो ये भी है हमारे ऊपर अल्लाह ने बड़े बड़े एहसान फरमाए हैं, याद रखिए, बड़ी बड़ी नेमतें हैं। लेकिन ऐसा वक्त आ सकता है कि वो एहसान, वो नेमतें हमारी मुखालिफ हो जाएंगी। ये हो सकता है। आप देखिए, मैं दो बातें इशारा कर देता हूं ताकि आप समझ जाएं। हमें अल्लाह ने रिश्तों की लड़ी में परोया है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई हैं, कजन है, खाला है, चाचे हैं, मामे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ सकता है कि ये हमारे मुखालिफ हो जाएं। एक दूए दे प्लाटां ते कब्जे, दुकानां ते कब्जे, पैसे खोला है, कहते नहीं रिश्तेदार बड़े मेहरबान होंगे ने। तो जो नहीं फरमा रहे, ये सुना है ना जुमला आपने। लेकिन यहां मैं एक बात कह दूं, सारे रिश्तेदारों से गिला है, कदी ये भी तो आख्या करना भी मेरे उत्ते भी किसी को गिला है। अपने आप को हाजी समझते हैं। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे, बहुत प्यारा साउंड चल रहा है, मैं थका हुआ हूं, जरा सुभान अल्लाह फरमा दें आप हजरात। मैं अपनी आसानी वास्ते सिफारिश की थी, तुसी तो बोलो ना। हाँ, अच्छा, इसी तरह बहुत बंदे मुझे मिलते हैं, वो पता क्या कहते हैं, जलाली साहब मुझे आके, अल्लामा इकबाल रिजवी साहब कहाँ बैठे हैं कि अल्लाह आपको बरकत अता, मुझे नाम भूल गया, माफ कीजिएगा भाई। तो वो बंदे आके मुझे पता क्या कहते हैं, कारी साहब यार असी ना फलाने को पैसे लेने, फलाने को फलाने। अज ताई मैनू वो बंदा नहीं टकरिया जिन्हें आख्या मैं किसी दे देने भी है, सारे ने लेने ही होंगे ने। अल्लाह दी बंदे को खुदा दा खौफ करो, लैण वाला चेता, देने वाला भी चेता करो ना जी। सारियां नाल कहते रिश्तेदारां ने सानू इंज दबिया, इंज मंडिया है, कुछ किया, वो सारियां तुहाडे नाल कीता, तुसीं किसी नाल कुछ नहीं किया। इस वास्ते हमें समझना चाहिए थोड़ा सा, ये मतलब बैलेंस, तराजू बराबर रखना चाहिए। ये हमारे रिश्ते, ये हमारे दुनिया में भी मुखालिफ हो सकते हैं, क़यामत में भी हो सकते हैं। आप देखिए, दुनिया में मुखालिफ हुए तो क्या हुआ कि ये सीटी बंद कर दीजिए, दुनिया में मुखालिफ हुए तो क्या हुआ, हमारी चीजों पर काबिज हो गए। और जब आखिरत आएगी तो अल्लाह कुरान में कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। इसका मफहूम यह बनता है, क़यामत वाले दिन माँ बेटे को, बेटा माँ को, बाप बेटे को, बेटा बाप को देखकर भाग जाएंगे।
बीवी शौहर को देखकर, शौहर बीवी को देखकर भाग जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। जैसे लाइट के सामने उड़ने वाला मच्छर परिंदा होता है ना, पतिंगा, इसकी तरह इंसान उड़ता उड़ता भागता हुआ नजर आएगा, कोई काम नहीं आएगा। हालांकि ये रिश्ते अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये मुखालिफ हो सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? इसी तरह हमारे हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें, हमारा जिस्म ये नेमत है, लेकिन अल्लाह यासीन में इरशाद फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहद अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत वाले दिन कई बंदे ऐसे होंगे, अल्लाह हमें मुआफ फरमाए ऐसा ना हो, लेकिन कईयों के साथ ऐसा होगा, उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, उनके हाथ बोलेंगे क्या जुर्म किया है, पांव बोलेंगे, आंखें बोलेंगी ये नेमत है, लेकिन हमारे मुखालिफ हो सकती है। तवज्जो है ना? लेकिन जो नबी पाक की सूरत में अल्लाह ने एहसान किया है वो ऐसी नेमत है जो हमारे मुखालिफ नहीं होगी। आए थे तो तब भी हमारी खैर मांग रहे थे, दुनिया में रहे तो तब भी हमारी खैर मांग रहे थे। हम मर के कब्र में बाद में जाएंगे, मुस्तफा पहले वहां जलवागरी फरमा देंगे। आप समझ आइए आप सभी हजरात को ये एहसान क्यों जतलाया कि ये वो चीज है जो कभी भी अपनी उम्मत के मुखालिफ नहीं हो सकते। उम्मती अगर वो हर वक्त तेरी खैर मांगते हैं तो तुझे भी तो चाहिए ना अपने नबी से मोहब्बत करना, प्यार करना, दरूद पढ़ना, जरा उनकी बातें मानना। तवज्जो है ना? इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि जब आपने रसूल को मबूस किया। और जिन पर एहसान हुआ है ना, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती का नुक्ता है, वो कहते हैं जिन पर एहसान हुआ है वही मिलाद करते हैं, जिन्हों ते होया नहीं होना, करना भी नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है ना? ये बसों का पूछा जाता ना मिलाद कौन करे, भाई जिनाल नबी आया वो करन। तो अल्लाह ने ईमान वालों की तरफ भेजा थे, सारे ईमान वाले बैठे थे नबी पाक की आमद का जश्न मना के। तो असल ये नुक्ता है, अगर समझ आ गया सुभान अल्लाह, नहीं तो केसर सुन लिया जे फिर समझ आ जाएगी। हाँ, साढ़े कौम नूं बस औकात बहुत सारियां गल्लां बाद च समझ आउंदियां ने ना, लेकिन मेरा करना फर्ज बनता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, फरमाया हमने ईमान वालों पर एहसान किया है कि जब आपने रसूल को मबऊस किया है। और याद रखिए इसमें एक वजह और भी है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसानात है। याद रखिए, मैं उसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हमारी इस्लाह भी हो जाए, अकीदा भी ठीक हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए थे, माँ बाप मंडियों में बिकते थे। मेरे नबी आए, आपका ये एहसान है। ये जितना मुआशरा मुस्लिम मुआशरा है, इसमें जो वालिदैन इन पर एहसान है कि इनको जो मकाम और रुतबा दिया है वो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है। समझ आ रही है? यहां तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन यनजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया जो कोई खुश नसीब अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक का चेहरा खुशी से देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, ये पाबंदी है तो मैनू दसो, अज आप हटा जाने आते जी, कोई नहीं तो सुभान अल्लाह दे आको ना यार, अल्लाह दे बंदे हो है। इतना बड़ा मजमा है गांव का और आप चुप करके बैठे हैं ना। भाई ना, इंज नहीं स्वाद आना, ए जमीन नू भी गवाह बनाओ, फरमाओ एक बारी प्यार दे नाल। भाई ये अंदाज आपका फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा बनता है, लेकिन सुनिए जो बात कह रहा हूं, सुभान अल्लाह तो बगैर भी तकरीर सानू आउंदी जे, ये भी मैं दसी जावां, पर मैं हजूर दा जिक्र वे हजूर सारी याती तुहाडे वास्ते बोलदे रहे, तो तुसी हजूर वास्ते क्यों नहीं बोल सकदे यार? है पता तो लगे ना हजूर दे दीवाने बैठे ने, इस वास्ते एडे भी चुप छा ना बनया करो। इमाम हुसैन दे नेज़ियां ते चढ़ के चुप नहीं सुन रहा, इस वास्ते चुप वाले रोजे तोड़ो, थोड़ा जा जागो, पता लगे आई तू हजूर वास्ते बोल, कर लो तेरे वास्ते बोलणगे। समझ आ रही है ना? तो बात अर्ज ये कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, आपका एहसान हुआ कि माँ बाप को इज्जत मिली। बल्कि मैं यहां अर्ज करूं, जिनके वालिदैन बूढ़े होते ना, थोड़ा टाइम दिया करो। नबी पाक की एक रिवायत का मफहूम है, मफहूम सुना रहा हूं आपको। आपने फरमाया जब वालिदैन बूढ़े हो जाए ना तो चारपाई उनके करीब बिछाया करो और उनसे बातें करके हंसाया करो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? चोपी हो गए हो सोने हो हैं? अपने माँ बाप के करीब चारपाई बिछा के बातें किया करो, उनको हंसाया करो। और ये अगर रिवायत आपको समझ आ जाए ना तो मैं गारंटी से कहता हूं, आपके माँ बाप का असल जो दवाई और इलाज है वो मेडिकल स्टोर पे नहीं है, वो तुहाडे कोल है। जे कोल बह के गप्पां ला लो तदियां बीमारियां वैसे ही दौड़ जानियां जे। तुसी मां प्यो नूं टाइम दिंदे ही कोई नहीं। समझ आई ना जी? थोड़ा टाइम दे मां बाप को। अच्छा जे कोल बहिंदे हो तो मोबाइल च बड़े रहिंदे हो, तो थोड़ा जा मेहरबानी करो इस मोबाइल चो निकल के ना तो थोड़ा सा माँ बाप को टाइम दें। ये जो माँ बाप को आप टाइम देंगे ना, एक तो उनकी बीमारी कम होगी और उनको सुकून मिलेगा, उनके दुख में कमी होगी। मैं समझ आई? और तीसरी बात ये फायदा होगा कि आप उनके तजर्बे से बहुत कुछ सीख जाएंगे। सारियां शयां किताबां च नहीं होंदियां,
एक कुरान मजीद सूरह जुमा पढ़ के देखें, जेड़ा बंदा कल्ला किताबां दे पीछे लग जाता है ना, यकीन करो दी मिसाल है दी गई कमासल हिमार यहमिलु असफारा, इदां ही है जिवें खोते ते किताबां लदियां ने। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। आ मिर्जा जेल मैनू वेख लो, किताबां ही खोल के बड़ा खोता निकले आए। बोलो ते सही ना यार, भाजी कलियां किताबां नहीं। हुण मैं जुमला देन लग्या, किताबां दे नाल कोई बाबा भी चाहिदा है, हाँ, जेड़ा तेनू खोतियां चो कढ़ के बंदियां च ले आए। समझ आ रही है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जितने किताबों के पीछे चले खोता ही बने जे, और जिन्हां ने किताबियां दे नाल, और सानू कुरान बाबियां दे पीछे टोरदा है। आप पढ़े ना कुरान, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कुरान कहता है उन लोगों के रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। इनाम बाबियां ते ही होया है ना। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, फरमाया इनाम हुआ है नबियों पर, वलियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर। कुरान कहता है इनके पीछे चलो तो बहुत आए ना, तो अगे ना टप, इन्हां दे पीछे टोर रहा है। मिर्जे ने देखो क्रॉस करने की कोशिश की, वो किताबां दा खोता रह गया जे। हुण कई चुप हो गए जी, किते सुनदे ते नहीं ओनू, नहीं तवज्जो फरमाई आपने हैं। बैठा ना जेल दे विच, अल्लाह दे रंग वेखो यार, मेरा मालिक रंग विखाउंदा है ना जी। यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जाता है, यकम रबीउल अव्वल आया तो जेलम दा शैतान भी फड़िया गया जे। यकीन अल्लाह ते करो, साडे लोकां नूं समझ आ जाए ना, और सुनने वाले आवारा बच्चे, कोई एक बंदे दा पुत्तर होना दे, या तो कोई साडे बुजुर्गां चो दसो ना जेड़ा ओहदे पीछे लगा होवे, या पढ़िया लिखिया बंदियां चो, जिन्ने कालजीए मुंडे मुजरे वेखण दे शौकीन ते गाणियां दे शौकीन, सारे लफंगे, मादरत के साथ लफंगे, चूंकि लफंगियां नूं इदां दा कंजर इमाम चाहिदा है ना, उन्हां नूं बंदे दा पुत्तर किथे चाहिदा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इधर देखे मेरी तरफ, बस औकात जी तारी साहब इधर सख्त जुमले ना हो जाए। मैं तो जदों दा इत्तेहादे आले सुनने का काम शुरू किया है, मैं तो अपना टेंपो ही बड़ा लो कर छड़िया है। नहीं तो पुत्र जिवें मैं मिर्जे के गिरबान च हथ पाया, मां ने जम्मिया ही नहीं है जदा। समझ आइए ना जी, ये चमचे भी बड़े तड़फदे सन। लेकिन मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा, मेरे भाई खुदा का खौफ करना चाहिए। क्या ये इसी को दीन समझ आ गया? पूरी दुनिया में किसी और को दीन समझ नहीं आया। और मैं कहा करता था कि ये सिर्फ नेट पर बक बक करता है और कमरे में बांधा हुआ। आज नेट बंद कर दियो, 8 दिन बाद इन्हें लभना नहीं, और वे को 14वां दिन बंद होए, इदां लगदा जिवें कोई मिर्जा, जिवें एक यजीद हुंदा सी ना ते मर गया है, उदां ही लगदा कि मिर्जा यजीद हुंदा सी ते मर गया है। ओ बोलो सुनियो ते भाजी, इन्हां दी इन्नी औकात है, सिर्फ 8 दिन तो बाद मुक गए सोशल मीडिया वाले। मैं क्या मैदान दे विच निकलण वाला या बाबा रिजवी है, या डॉक्टर जलाली है, या पीर इलियास कादरी है, और वेख लो ग्राउंड दे विच फिरदे जे ते काम भी हुंदा पिया जे। तो जिन्हां ने नेट ते काम करना, भाजी आज नेट बंद हो जाए या फिर तैनू बंद कर देन जिवें हुण बन्निया है। बोलो ते सही ना यार, ते हो गया सारा कुछ। किधर गया मिर्जा, ते किधर गई बक बक, मैं तुहाडे बाबियां दा दरबार बंद करना, मैं तुहाडियां दुकानां बंद करनियां। लो जी अज आप भी बन जे, मुंह भी बन जे, अकैडमी भी बन जे, चैनल भी बन जे, ते दाता दा दरबार होर खुला हुंदा पिया जे। 5-4 बंदे हाथ नहीं चुकदे पे, सारे चुक के बोलो सुभान अल्लाह, दरा चुक के बोलो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह, तमाशा बनाया है जनाब, वाह भाई वाह, ये तो गल ही कोई नहीं। और इस बात को आप समझने की कोशिश करें जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना, मैं बाबियां दी दुकानां बंद, तेरी दूई ब्रांच नहीं खुलन दित्ती, ते जेड़ी पहली सी वो भी टुंगी गई हो, जा तू खोल ला। बोलो ते सही ना, बक बक करना बड़ी आसान होती है बेटे, मैदान में निकल के काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कहंदा सी 3 मिलियन फॉलोवर, एक नहीं जे पीछे गया। मैं कहा इनू कहंदे जे गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे जे। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ? ਗੁਸਤਾਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੇ, ਲਓ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਘਰਦੇ ਰਹਿ ਨਾ ਘਾੜਦੇ ਰਹਿ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਜੋਗੇ। ਤੌਬਾ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਗੁਸਤਾਖ ਨਾ ਬਣ, ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਬਣ, ਬੇਹਯਾ ਨਾ ਬਣ, ਬਾਗੀ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਨਾ ਬਣ। बोलो ना, कोई आशिक बन, कोई दीवाना बन, कोई अल्लाह दे वलियां दी तालीमात नूं समझ। सारा कोई किताबां च हुंदा ना पुत्तर, ते लाइब्रेरियां सब तो वड्डी मुफ्तियां होणियां सी। हाँ, इन किताबों में देखो ना, दुध सारियां कोल हुंदा है, लेकिन रिड़क के मक्खन कोई कोई कढ़दा है मेरा पुत्तर। हाँ, ये जिन्हां ने मक्खन कढ़ने उन्हां दे पिछे आ।
इस वास्ते मैं आपको समझा रहा हूं था, काश के आपको बात समझ आ जाए। लेकिन कई चमचे कड़छे उसके अभी भी होते हैं जिनको अभी जिन्होंने इतनी गुस्ताखियों के बाद अभी भी समझ नहीं ना आई। मैं कहता हूं तेरू समझाना हूं इदा ही आ जिवें खोते नूं बेड़ी ते चाड़ना हुंदा है। तेरी कोई लोड़ नहीं, तू जा फिर इंज रुल। समझना चाहिए, शरारती ना बनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवाने और आशिक बनो, बागी ना बनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के आमिल बनो। ठीक है, वापस आ जाओ, बात कहीं दूर ना चली जाए। मैं जो बात समझा रहा हूं जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बड़े बड़े एहसानात हैं। एक एहसान ये है कि माँ बाप को इज्जत अता की है, तो वो नबी पाक अलैहि सलाम के वसीले से अल्लाह ने अता फरमाई। और मेरे नबी ने फिर इस पर पूरी, जैसे कहते हैं ना कि उम्मत की जहन साजी फरमाई, इनकी तरबियत फरमाई, और ऐसे अफराद पैदा किए जिन्होंने फिर अपनी माँ की और बाप की इज्जत करके दिखाई। हुजूर ने अफराद ही तो पैदा किए हैं। समझ आ रही है हजरात? तो इस वास्ते ये पहला एहसान था। अब दूसरा एहसान सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब तक नहीं आए थे तो बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए तो बेटियों को क्या मकाम मिला। यहां तक मेरे नबी ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए और पहली बेटी अल्लाह ताला उसको दे दे औलाद की सूरत में, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। समझ आ रही है ना जी? लेकिन ऐसे एक बड़ा अजीब काम होता है जनाब, और वो काम क्या है? तवज्जो मेरे हाल रखा जाए। काके ओए टुर जा, ये बाद च परों पंचायत कर लें। यही तो रौला है। हुण असीं किसी नूं सज्जे खब्बे करिए क्लिप कटिया जाता है। मौली साहब ने यह कहता है, वो भाई तकरीर करन दिओ सानू। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। बिल्कुल कोई बात ना करे। हुण वारी साडी है, साडी गल सुनो। हाँ, वो कान ते हत्थ रख उंगली रख के जुड़ना कोई ना, अखां बंद करके। असीं तां अखां खोलदे हां, बाकी जिहदियां बंद होण ओहदियां भी खुल जांदियां ने। साडी तकरीर ही आईंदी हुंदी अल्लाह दी रहमत दे नाल। मैनूं थोड़ा जिहा टाइम दिओ यार, जिहड़ा इंतजाम है चुप करके आपे ही करो। दोस्तान गिरामी, आप बात समझने की कोशिश करें। नबी पाक ने फरमाया जिस औरत को शादी के बाद अल्लाह ताला पहली बेटी अता कर दे, बरकत वाली औरत है। मुंडा पैदा होंदा तो लड्डू बन दिओ, धी पैदा होंदी तो मुंह विंगा ना करया करो। जिन्हां अल्लाह ने पहली धी दी है नसीबां वाले हो, तुहाडे घर दी भी नसीबां वाली है, वो अलग गल है। ये अगर कहीं औरतें बैठ के सुन रही हैं तो इस बात को समझें, और वरना आप पैगाम पहुंचा दीजिएगा। जदों बेटी पैदा होंदी है ना, बेटी मिसाल के तौर पर पोतरी पैदा हो गई है, पोतरी सब तो पहले जिहदा मुंह डिंगा होंदा है दादी साहिबा होंदियां ने। मैं गया सी पोतरा होऊगा, अल्लाह बूटा लाऊगा, एवें मुंह बिंगा करदी फिरदी आ। बड़ी औखी जही अपनी झोली च अपनी पोतरी चुक के बहिंदी है। ते जदों अपनी धी विआह छड्डे ते अगेओं दोतरी जम पवे ते फिर आलमा मुफ्तिया बन के दलीलां दिंदी फिरदी हुंदी, कोई गल नहीं अल्लाह ने रहमत दित्ती आ। बल्ले तेरी धी जम्मे तो रहमत आ। तेरी धी जम्मे तो रहमत आ, साडी ने जम लिया तो फिर मुंह विंगा क्यों सी? ओ बैठे हो, इसको कहते हैं दो कौमी नजरिया। अपने घर वास्ते मसला होर तो लोगों वास्ते होर। इस वास्ते खुदा का खौफ करना चाहिए। और इधर देखो, जितना मेरा मुताला है, मैंने एक हदीस बेटे की फजीलत पर नहीं पढ़ी जिन्ना मेरा मुताला है। अगर किसी ने किया है तो मैनू दस छड्डण, मैं इंशाअल्लाह उन्हें बयान करया करांगा। अजे तक मेरी नजर च एक हदीस पुत्र की फजीलत को नहीं टप्पी। धीआं की फजीलत मैं बड़ियां हदीसां पढ़ियां जे, यकीन अल्लाह ते करो। मेरे नबी ने फरमाया बेटियों को बुरा ना कहना। क्यों? फरमाया अपने अब्बे नाल बड़ा प्यार कर दिया। आए हाय, मेरे नबी ने अल्लाह दी कसमें फरमाया जी। मेरे आका करीम फरमाते ने धीआं दी इज्जत कर जाए। क्यों? फरमाया तुहाडा नबी भी धीआं वाला है। मेरे नबी फरमा रहे हैं। और अगली गल फरमाया जिसको अल्लाह दो बेटियां दे, तीन दे, चार दे, उनकी शादियां कर दे तरबियत करके। इंज नबी पाक ने दो मुबारक उंगलियां कट्ठियां कीतियां। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत च मेरे मोढे दे नाल मोढा ला के खड़ा हो जाएगा। मैं पुत्रां दे बारे नहीं जे पढ़िया, सारियां दी इज्जत धीआं दे बारे, बल्कि इत्थों तक बाज उलमा ने लिखिया और इशारीन हदीस और बड़े बड़े सूफिया ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े ना कई बंदे नूं जन्म दा आर्डर हो जाना तो सामने ना इंज कई औरतां ते बच्चियां ने आके हाथ इंज कर, असीं नहीं जान देना। अल्लाह नूं हर शै दा पता है। अल्लाह फरिश्तियां नूं पुछेगा भी इन्हां नूं पुछो भी ये कौन ने, की कहंदियां ने। बारी ताला है जिहड़े जन्म च जांदे पए ने, इन्हां दियां धीआं ने ते कहंदियां ने भी साडे नाल या सानू भी नाल ही घल्लो ते या फिर साडे मां प्यो नूं माफ कर छड्डो। अल्लाह फरमाएगा धीआं नूं खाली नहीं घल्लना, इन्हां नूं अज इन्हां दी दुआ कबूल करके मां प्यो नूं जन्नत अता फरमा छड्डो।
आज जो किथे गए ने वो बुजुर्ग बाबे जिहड़े अपनी जमीनां दे बयान लैके पुत्रां दे नाम लवा छड़दे ने होर पुत्रां दे नाम लवा पर तेरे पुत्रां ने काम को नहीं आना ये यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही होना ही इन्हां दौड़ जाना ही उत्थे भी धीआं ने काम आना ही तवज्जो है कि कोई नहीं है मेरे अजीज इस वास्ते नबी पाक का एहसान हुआ कि बेटियों को इज्जत मिल गई लेकिन यहां एक बात मैं जरूर कहूंगा और ये कहना बनती भी है बेटियों को भी चाहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपका बाप परेशान हो या भाई परेशान हो आपका हक नहीं बनता ये मोबाइल और जदीद दुनिया और जितनी ये लिबरल अंटियां हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली लफंगी औरतें ये आपको सब्ज़बाग दिखाती हैं लेकिन आपको पता है फिर वो कराची में हुमैरा असगर नामी मरती है 6 महीने तक लाश गल गई सड़ गई कोई पूछने वाला नहीं मैं कह तू अपने प्यो दे घर रहिंदी हुंदी मैं वेखदा तैनू कौन इस तरह खज्जल करदा मैं वेखदा समझ आई ना ऐसा ना यूसुफ मर गई पूछने वाला कोई नहीं हुण अजकल एक होर है जनाब मैनू मुंडा चुक के लै चलदा सी इदां चुक हुंदा इत्थे किसी दी कुकड़ी नहीं फड़ हुंदी तू गल्लां करनी है ये खुद बेहयाई देखो ना कुत्तों के सामने गोश्त डालोगे कुत्ता मुंह तो डालेगा ना और 5 किलो का सिर लाई जाते हो जो जबान है बोलो तो सही ना मैनू पता लगे जींदे बंदे बैठे ने फिर बाद में ऐसी गल करी नहीं मौली साहब थोड़ा सा सख्त बोलते हैं मैं क्या हूं तो मैं सख्ती वैसे ही छड़ देती हुई है लेकिन ये तबसरा करना तो मेरा हक है ना एज ए स्कॉलर मैं तुम्हें तुम्हारा आई ना मैं शीशा बखाया है ओदे च मुंह तेरा कोड़ा नजर आया तो तू अपना मुंह धो ना मेरे ते नाराज क्यों भी शीशा क्यों बखाया ही मैं शीशा बखाया मैं तो कुछ नहीं किया तो इस वास्ते इन बेटियों को चाहिए मेरा जुमला सुने अगर आपको पसंद आए मैंने कहा ये लेडी डियाना को अपना मॉडल ना बनाएं आजकल की लफंगी औरतों को ड्रामेबाज फिल्म स्टार बेहया बजारे हुस्न में नाचने वालियों को अपना मॉडल ना बनाएं अगर बनाना है तो मुस्तफा की लख्ते जिगर को अपना मॉडल बनाएं ना ये है असल बात जज़ाकल्लाह अजीजा ने गिरामी कदर जज़ाकल्लाह जलाली साहब बात समझ आ रही है हजरात ये रसूल पाक का एहसान हुआ माँ बाप को इज्जत मिली बेटियों को इज्जत मिली और इसके तहत जो जरूरी गुजारिश आती फकीर ने अर्ज की तीसरा एहसान बीवियों को इज्जत मिली सबसे ज्यादा जिसको जलील किया जाता था वो ये बीवी होती थी लेकिन आजकल भी कई जाहिल हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते आप मेहरबानी किया करें मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं और बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से भी मैं तुमसे बेहतर हूं और हम इनके ऊपर रोब झाड़ना और इनको जलील करना और बिलखसूस जो रिश्तेदार कट्ठे होए होण ते इन्हां नूं बेइज्जत करना असीं अपना हक समझने आ कहंदा इहदा पता लगदा मेरा बड़ा रोब है मैं कहा हां इहदा पता लगदा भी आप पूरे डंगर हो आप नूं तमीज ही कोई नहीं कि आप हजूर ने रहना किस तरह है आप कहोगे बड़े जनाब अली हैं संजीदा लफ्ज़ ने मौलवी बेइज्जती करता बैठा है भाई की करा सख्त लफ्ज़ तुसीं बर्दाश्त करदे ही नहीं तो प्यारे लफ्ज़ ही बोलने पैणगे ना जी और ये बंदा जो सारी जाती अपनी बेगम को धक्के देता है गालियां देता है वो अल्लाह दी कसम सिर्फ अपने मां प्यो और रब रसूल दी रजा दी खातिर तेरे नाल सारी जिंदगी गुजार जाती है वरना तेरे नाल एक दिहाड़ा कोई ना कड्डे जो तेरियां हरकतां ने ते जदों आप बुढ़ा हो जाता फिर कहंदा कारी साहब दुआ करे जे मेरे बच्चों मेरियां ना धीआं वास्ते कोई चंगा रिश्ता लभ जाए तो मैं कहा जिहना तैनूं दित्ती सी उन्होंने भी यही तवक्को सी भी साडी धी दे नाल कोई अच्छा सलूक होवे ते जे तू नहीं ना कीता पुत्र कमेटी पाई सी हुण है तेरी निकलनी हुण हो तकड़ा समझ आ रही है ना ये जुल्म किया है ना आखिर भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें फिर तू चीखना फिर कहना मुआशरा गंदा हो गया लोग ही गंदे टकरे मैं कहा वाह जनाब हुणी तो ताज कंपनी देने ना अपनी हरकतां भी तो वेखना भी तू की करदा रहा है हाँ इस बात को समझने की कोशिश करें अजीजा ने गिरामी ये नबी पाक का एहसान है कि आपने बीवियों को भी इज्जत अता फरमाई लेकिन इन औरतों को भी चाहिए अपने शौहरों की हमेशा इताअत करें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जो औरत अल्लाह रसूल को माने और उसके बाद 5 नमाजें पढ़े उसके बाद रोजे रखे और उसके बाद अपने शौहर की इताअत करे 4 चीजें गिनवाई फरमाया ये औरत क़यामत वाले दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में अंदर चली जाए ये मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं बल्कि एक रिवायत में नबी पाक से पूछा कि हुजूर अच्छी बीवी कौन सी होती है तो नबी पाक ने फरमाया जब उसका शौहर घर आए तो उसका इस्तिकबाल करे
और इस्तिकबाल का मतलब है सलाम कहे, पानी पिलाए, बिठाए, अगर उसे पसंद है उसके लिए वो खाना बनाए, अगर उसे पसंद है अच्छे कपड़े पहना उसके लिए अच्छे कपड़े पहने। फरमाइए इस्तिकबाल है उसका। ये नहीं कि बूहों पढ़ दे तेरी मां ने आ गल की तेरिया भैणा ने मतलब रुल गए तो मतलब कितने व्याही आईया। ये कोई इंसानियत नहीं। कई औरतों को तमीज ही नहीं होती कि हमारा शौहर है तो हमने कहना क्या है इसको। पता नहीं कितों सड़दा वड़दा मरदा वो तुहाडे वास्ते घर वड़िया तो तू अगे नवा तंदूर ताया आया। बोलो तो सही ना यार। मेरा अपना तबसरा होता है सरकार, और ये करना चाहिए। चूंकि मिलाद सारे बयान करते, मैं मकसद मिलाद बयान कर रहा हूं, हुजूर के जो एहसानात है वो बयान कर रहा हूं। बथेरियां दलीलां तुहानू दे छड़ियां, मिलाद मनाओ, झंडे लाओ, लाइटां लाओ, ईद आखो, लंगर पकाओ, सब तुहानू पता है। मैं गया ये सारा कुछ करो, मिलाद मनाओ, लाइटां लाओ, सारा कुछ करो, पर नाल हजूर दी सीरत भी अपनाओ। तो इन औरतों को चाहिए, नबी पाक ने फरमाया अपने शौहर का इस्तिकबाल करे, अच्छी बीवी। दूसरी फरमाया कि शौहर जब कोई जायज काम कहे तो फौरन मान जाए, ये अच्छी बीवी की अलामत है। आगे से बहाने कोई ना बनाए, और शौहर को भी चाहिए कि आजमाए ना, ठीक है। और इसी तरह फरमाया अच्छी बीवी वो है जब शौहर कहीं चला जाए घर की भी हिफाजत करे और इज्जत आबरू की भी हिफाजत करे, ये अच्छी बीवी होती। इस वास्ते जाने बैन से मर्दों को भी औरतों को भी। चलिए एक हदीस आपको भी सुना देता हूं, खाली ना जाया जाए, उसे भी ले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी एक रिवायत का मफहूम है, फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो बाहर लोगों के साथ तो बड़े हंस हंस के बातें करता है और जब घर आता तो बीवी बच्चों से लड़ता है। फरमाया सारे तो बड़ा बद अखलाक जे। लो लब्बो केड़ा केड़ा तुहाडे विच बैठा है, वो बात करने में हरी तो नहीं ना। अगर ये हरकत हमारे अंदर पाई जाती है तो ये तो बद अखलाकी है कि बाहर बड़ा हंसना है ते घर आके लड़ना है। इसको कहते हैं दो रंगी। इसका क्या मतलब है? होम लाइफ और है, पब्लिक लाइफ और है। ये तो दो रंगी हो गई, मुनाफकत हो गई, मुनाफिकाना चेहरा, लोकां सामने होर घर होर। एक चेहरा मोमिन दा हुंदा है, समझ आ रही है? अपने घर वालों के साथ भी हुस्ने सलूक से रहा करें। बात दूर ना चली जाए, ये नबी पाक का तीसरा एहसान गिनवा रहा था। अगर आप तवज्जो करें तो चौथा एहसान भी गिनवाऊं आपको। नबी पाक के आने से पहले जितनी उम्मतें आई, जब कोई भी गुनाह किया, सबसे ज्यादा नापतोल में कमी, बदकारी, शराब, नबियों की नाफरमानियां, ये सब पाई जाती थी। अल्लाह ने अजाब भेजे, वजअल मिनहुमुल क़िरादता वल खनाज़ीर, फरमाया हमने बांदर और सुअर बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाया फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द, फरमाया हमने जमीन में धंसा दिया। कई शहर जमीन में धंसाए हुए बर्बाद मिलते हैं। लेकिन जब नबी पाक आए, अब मुझे बताना मिलाद कौन करे और कौन ना करे, ये सवाल का जवाब भी आ जाएगा। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले। क्यों? फरमाया अब चेहरे ना बिगाड़ना, अब इनके गुनाहों को जाहिर ना फरमाना मेरे अल्लाह। क्यों? अब इनके शहर ना बर्बाद करना। क्यों मेरे हबीब? फरमाया हुण इन्हां नूं ना वेखी, हुण मैनू वेखी ना, मेरी उम्मत है ना। अजे लोग पुछदे मिलाद कौन करे, मैं आख्या नबी पाक की वजह तो तेरे चेहरे बदलनों बचले, हजे तू पूछना मिलाद करना या नहीं। जिस नबी का सदका मेरे गुनाहों पे पर्दे पड़ गए, मेरा चेहरा बच गया, मेरा शहर बच गया, मेरी दुनिया बच गई, उस नबी का मातम नहीं बनता, फिर मिलाद ही बनता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद को सेलिब्रेट किया करें, खुशी का इजहार किया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तवज्जो है हजरात की? जो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहसान है। चौथा, जागे तो पांचवा भी अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जितनी शरीयतें थी उनके अंदर हुदूद व क़ुयूद ज्यादा थी, आसान लफ्जों में सख्ती ज्यादा थी। जब हुजूर आए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो खुद फरमाया यस्सिरू वला तुअस्सिरू, फरमाया आसानियां पैदा किया करो, मुश्किल में ना डाला करो। बशरू वला तुनफिरू, फरमाया खुशखबरियां सुनाया करो, लोगों को ज्यादा डराया ना करो भी नेड़े ही ना लगन। हाँ, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जो दीन दिया उसके बारे में फरमाया अद्दीनु युस्रुन, फरमाया मेरा दीन बड़ा ही सौखा है। ये जिसने अमल नहीं करना उसके लिए औखा है। जितने लिफाफा एंकर, जिन्ने टीन डब्बे टीवियां ते बैठे होंगे जे,
उलमा मशाइख निकाल के बात कर रहा हूँ सादा, तीन डब्बे आ जड़े सारा साल पता नहीं किधरों किधरों तबसरे कर रहे होते हैं आके जनाब, असल में वो बात ठीक है लेकिन ना हम दीन पे अमल नहीं कर सकते। मैं कहा क्यों, तेन इट्टा बजियां ने, तू क्यों नहीं कर सकता? असल में तू अंग्रेजों को अपना बाप बना के बैठा हुआ है। तुझे पता चल जाए कि मुस्तफा की एक सुन्नत पर बंदा अमल करे तो अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। तेनू ये पता होवे तो ताई है ना। नहीं मौली तो मजहब की बात करता है, तो मैं क्या होर मंदरदी करा? बोलो ना, मौलवी मजहब की, सियासतदान सियासत की नहीं करता, ताजर तिजारत की नहीं करता, डॉक्टर डॉक्टरी की नहीं करता, तो मौलवी मजहब की क्यों ना करे? ओ तवज्जो है गिरामी कदर हजरात, अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें समझना होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है ये आसानी वाला दीन है। मैं 2-3 चीजें गिनवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली उम्मतों में नमाज पढ़ने के लिए एक जगह मखसूस थी पूरे शहर में, सब वहां चल के पढ़ते थे, कोई और जगह नहीं पढ़ सकते। उनके लिए नमाज एक थी या 2 थी, जितनी भी होती थी, लेकिन पढ़नी होते ने। जब मेरे हबीब आए ना दुनिया में, जिमें बाबा जी बोलते बैठे ने, 2 बंदे मैं दे दो तज्जत ही मैं तक जाना है। जेड़े चुप बैठे हो, मैं हूं तुहानू की आखां यार, इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। दोस्तों नबी पाक अलैहिस्सलाम आप जब दुनिया में जलवा करोगे ना तो मुबारक कदम लगे जमीन अकदस पर। अल्लाह ने फरमाया हबीब हुण कदम लगे ने तेरे, तो तेरा प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया नू असी मस्जिद बना छड़िया है। पूरी कायनात की जमीन को मस्जिद बना दिया। 2 किस्म की जमीन नहीं होनी चाहिए, एक किसी को खोई हुई ना होवे और दूसरी गंदी ना होवे बस, वरना जिथे दिल करे मुसल्ला विछा के नमाज पढ़, मुसल्ला ना भी होवे तां जमीन ते भी हो जाती जे। आपको पता है नबी पाक के जमाने में ये मुसल्ले का रिवाज नहीं होता था, ये दरियां चटाइयां का रिवाज नहीं, अक्सर जमीन पर नमाज पढ़ी जाती थी। ये कईयां ने आज पहली बार सुने, ये सफे भी बात की इजाद है। मेरे नबी पाक जब अक्सर नमाज पढ़ते या पढ़ाते थे ना, तो ये जो मिट्टी होती थी ये हुजूर के माथे के बोसे लिया करती थी, जबीन अकदस के बोसे लिया करती थी। समझ आई ना जी? अल्लाहु अकबर। ये तो आजकल आ गया पत्थर ते टैलां ते एसी ते जनाब क्या तुहाडे सामने अर्श है जनाब। तब मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, और आज मस्जिदें पक्की आ गई, नमाजी कच्चे आ गए। वो पीछे खलोते होंगे ने तो अद्धे इमाम के मुखालिफ होंगे, फिर भी अल्लाहु अकबर। मैं कहा केड़े हिसाब नाल खलोते हो? यानी ऐसी मुनाफिकत आप देखें, मुखालिफ भी साढ़े ने, पीछे भी खलोते साढ़े ने, यार क्या बात। और जो हुजूर के पीछे थे सब कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हर शय वार दियां तुहाडे उत्तों। ए पुत्र मेरे ने मोबाइल चो कड्डो, ओ भाई इधर मेरे वेख, मोबाइल दे विच अमर अब्बास वैसे ही है, अख चक पा के सुन, बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। मैं तुहानू पहले दस्या भी मैं अपने भरा वास्ते आया बैठा, समझ आउंदी पई है ना, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत फरमाई तो जरा सुनो, यहां से कुछ लेके जाओ। सुर मेरी भी हैगी, मेरी कई मौलवियां तो चंगी सुर जे, मैं तो जिन्ने पैसे तुसी भराई बैठे मैं सारे तुहाडे कोल कढवा सकना, लेकिन यार नहीं, फिर सुर दियां गल्लां को नहीं होणियां। समझ आ रही ना जी? इस वास्ते तुसी गल्लां सुन लईयां तो मेरा सारा मुल पूरा हो जाना जे। ते सुर एडी भी चंगी शै हुंदी ना, एक बारी तो मेरे नबी पाक ला लेंदे ना, कोई माई दलाल दसे नबी पाक ने तकरीर एक बारी सुर नहीं लाई, सारी चुप हो गया भी असीं तो है ही सुरां वाले। सुर लाउणा मना ते हराम ते नजायज नहीं, पर एडी भी कोई चंगी शै हुंदी कदी ते नबी पाक भी लाउंदे ना। आपने ये फरमाया कुरान सुर नाल पढ़ो, लेकिन तकरीरां दे बारे आपने कोई नहीं आख्या। ये तो हुण सारे दब्बी फिरदे ने, मंड के रखो, जाओ हजूर दे नाम ते खाओ, ओनी तकरीर नहीं जिन्ने शेर पढ़दे हो है, करो, मना नहीं है, लेकिन अल्लाह दा नाम जे, इस कौम नूं कुछ दे के जाया करो यार। मैनू कई बंदे पूछने हैं तारी साहब लोग इतने आपको मतलब एक दिन में 3-3 4-4 तकरीरें, मैनू एक मौलवी कहता केड़ी गिद्दड़ सिंगी है, मैं क्या गैरत, गैरत है मेरे को। ऐसे ही है ना, वो गले वास्ते मैनू हाफिज तार कादरी पूछता है कि गले के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं क्या गैरत, ये ऐसी गोली जरा खा लवे ना अल्हम्दुलिल्लाह सारा कोई फिट हो जाता है जनाब। दोस्ताने मुकर्रम बात पता क्या अर्ज कर रहा हूं, आज हमारे मुआशरे को चाहिए कुछ और, लेकिन देने वाले कुछ और दे रहे हैं। अगर हम समझ जाएं तो इस मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। समझ आई ना जी?
बात कहीं खत्म ना हो जाए, जो टाइम था वो तो तकरीबन हो चुका, लेकिन हुण बोनस चलता पे आज। बोनस नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहसान है कि जहां चाहें आप नमाज पढ़ सकते हैं। ये पांचवा एहसान था। समझ आ रही है मेरी बात की? पांच तन पाक दा। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते अब ख्वाजा की छठी है। वही तो साडे बंदे कई नारा लाउन लगे भी वो बड़ा एक अजीब जिहा वो 1.25 लाख ते विच ही 5 टन। वो देखो, मैं जो बात कह रहा हूं इस बात को समझिएगा, वो नबियों के बराबर जब लेके आते हैं ना जी 5 टन पाक को या सहाबा किसी को भी लेके आए, तो वो नबियों के बराबर कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए ये नारा सुन्नियों का नहीं है, सुन्नियां दा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। ये हैदरी कल ही सारे तो वध है। नारा तहकीक, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ताजदार खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी, ए साडे नारे जे। मैं जेड़ा धिंगी एडा लम्मा जनाब अली काट लेना, तुहानू नहीं ना पता, बज़ाहिर ते नाल नाम लाए उन्हें 5 टन बाग दे या सहाबा दे, लेकिन ओदे विच तुहाडे अकीदे नू किवें छुरा मारे जरा तुहानू पता ही कोई नहीं। बोलो ना यार। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए। आइए जरा बात दूर ना चली जाए, वापस बढ़िए। छठा एहसान नबी पाक अलैहिस्सलाम का, पहली उम्मतों के ऊपर ज़कात थी 25%, लाख रुपया होंदा सी 25,000 देना पैंदा सी। जब इस उम्मत की बारी आई आसानी हो गई, 20,000 फरमाया नहीं, लाख मगर 15,000 फरमाया नहीं, लाख मगर 10,000 फरमाया नहीं, 5,000 फरमाया नहीं। समझ आ रही है? सिर्फ 2,500, सिर्फ 2,500, 2500 रुपया 1 लाख मगर, ते वो भी उस वेले जिले हौलाने हौल साल होवे पूरा। समझ आ रही है ना जी? मैं अर्ज ये कर रहा हूं कितनी आसानी हो गई, लेकिन साडे लोग फिर भी कई नहीं दिंदे। हालांकि केला भी लेंदे ने ना, केला ते जदों खाण लगदे ने छिल्लड़ ला के सिट दिंदे ने, ते मैं कहा इदां ही समझिया कर लख दे मैं छिल्लड़ ला के सिटण लगा। हाय नहीं समझा सके यार। समझ आ रही ना जी? आखे ये जरा छिल्लड़ ला के सिटे तो कोई जानवर खा लो, तो मैं कहा जरा 2500 को गरीब खा लो। ओए गंडा भी छिल दियो तो ओदा भी तो कुछ ला के सिट दियो ना। इसे तरह जी तुसी देख लो, हदवाना भी लेंदे हो ना, ते विचों खांदे हो, उत्तों सिट ही दिंदे हो, आखिर किसी दे काम। ओए भाईया तू कोई मिसाल ले ला। ये सिर्फ एक मिसाल है। सब्जी भी है ना, कट वड़ के, धनिया भी है ना, उन्होंने भी अगे पिछों बुढ़ियां वड़ छड़ दियां ने। ਇਹਦਾ मतलब कुछ है जेड़ा तू किसी वास्ते सिटना है, किसी वास्ते देना है। बोल यारा, सूट भी लैके आउना ते पूरा तेरे काम नहीं आउंदा, कुछ कांतरां जांदियां ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਾਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ मतलब है छोटे छोटे टाकी किते लगदी ते है। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नू की दिसे ता ये की देखे। गल तां अख वाले दे नाल हुंदी पई है। तो यार कुछ ना कुछ जरूर दिया करें, जरूर दिया करें। और इधर देखिया जे ए मिसाल देन लग्या, जलाली साहब कहते बड़ी सोहनी मिसाल दी जे। लै हुण इस तो भी सोहनी, जेड़ा ज़कात नहीं ना दिंदा बड़ा भैड़ा हाल हुंदा जे, तो जेड़ा दिंदा नहीं ना कुछ वो सही रहिंदा। तुसीं वेखो ना, इंसान दे जिस्म ते वाल है, सिर ते दाढ़ी दे वाल ने, तुसीं 6 महीने ना कटवाओ, तुसीं बहू लगना है। घरदियां ने तैनूं नहीं बढ़न देना भी आ किहड़ी बलां बन गई, ते जे कांड छांट हुंदी रही तू सोहना लगेगा। जे तू ज़कात ना दिंदी ना दिंदा अपने माल दी, तू भी बहू बन जाना सी। अम्मा बीमार, अब्बा बीमार, बीवी बीमार, मुंडे दा एक्सीडेंट, कार चुकी गई, फैक्ट्री नूं अग, फलाना टमकाना, टैक्स वाले पै गए, हुकूमत पै गई, ऐ हो गया। मैं कहा होर ना दे ज़कात, बनिया कि नहीं बहू। ते जदों तू ज़कात देना शुरू की, आखे अज उमरे ते जांदा पिया, अज हज ते जांदा पिया, अज इन्नियां बच्चियां दियां शादियां करदा पिया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? जज़ाकल्लाह जनाब। तो इस बात को समझने की कोशिश करें आप हज़रात। 6 महीने बाल ना कट, तेनू पछाणना ही किसी नहीं। तू ज़कात नहीं ना दिंदा, तेनू फिर पछाणदा कोई नहीं हैगा। ज़कात दिया कर। समझ आ रही है ना? बस अल्लाह समझने की तौफीक दे दे। 7वां एहसान, जागदे बैठे हो क्या? 7 हो गए ने, 8वां। हाँ, 8वां एहसान भी सुना देता हूं। जुमे की नमाज ये उम्मत मुस्तफ़ा को मिली है, पहलों को नहीं मिली थी। और सिर्फ सुभान अल्लाह कह के आगे ना टुट जाओ। आपको पता है ये जुमा क्या है? हुजूर ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम, जुमा सारे दिनों का सरदार है। और फरमाया इन्नल जुमुअत ईदुन लिल मोमिनीन, फरमाया जुमा ईमान वालों के लिए ईद है। ते जेड़े कहंदे ने साल च 2 ईदां ने, तीसरी है नहीं, मैं कहा जुमा भी हैगा। छोटी ईद वड्डी ईद वो तो है ही है, जुमा भी ईद है काका। और साल च 52 जुमे जे। ये उन्होंने पूछो जेड़ा पढ़ाउंदा है।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕੂਅ ਚ ਰਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। 52 ਜੁਮੇ 52 ਈਦਾਂ ਇਹ ਤੇ 254 ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਛੋਟੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, अगर मिलाद वाली ईद ना होंदी ते। समझ आ रही है? खैर गल दूर ना टुर जाए। जुमे के बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरे सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत, मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे शेख तरीकत मदनी चैनल वाला पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब, वो मेरे मुर्शिद हैं। तो आप फरमाते हैं, ये हदीस शरीफ अपनी किताब में लिखी, आप फरमाते हैं इन्नल जुमुअता हज्जुल फुकरा वल मसाकीन। हाय 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 हाय। मैं हुण तर्जमा करन लग्या और उस तो बाद आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहांगा तुहाडे कोलों। अज मैनूं माफ़ी दे देना, अल्लाह तुहानूं बरकत देवे। बड़ा ही मज़ा आया तुहाडे लोकां नाल गल करके। ते मुफ्ती साहब ते वैसे ही माहौल बनाया, 2-2 3-3 जगह ते जुमे पढ़ाउंदे। असीं नकम्मे, सानूं इक्को मसीत है। ये माशाअल्लाह 3-3 जगह ते फैज़ लुटाउंदे फिरदे जे। अल्लाह इन्हां नूं बरकतां देवे। दोस्तों, ये कुदरती बात हुंदी है, अपणिआं नूं नहीं पता हुंदा भी बंदा कौन है। जे अपणिआं नूं पता लग जांदा ना ते नबी पाक हिजरत करके मदीने ना आउंदे। आहो, इस वास्ते बहरहाल जदों पता लगा तो फिर मक्का ही फतह हो गया। इस वास्ते मन जाना चाहिए। इको ही गल शेब साडे हत्थां ही खेडदा रहा, वो अल्लाह दे बंदिया तेरे हत्थां ही खेडदा रहा, पर जेड़े तेरे हत्थां दूए खेडे सन वो तो सारे फारग ने। ये बनिया भी ते आलिम है ना, ये को हक तो है ना। साडे हत्थां ही खेडदा रहा। कई रिश्तेदार गुस्से हो जाते हैं मेरे नाल। मैं यकीन करो, मैं सोचता हूँ दीन दे नाल दुनियादारी रखनी बड़ी औखी है। यकीन करो, इन्ने मैं ताने सुनदा ना जी, क्योंकि वादे किए होंगे ने 4-4 5-5 महीने पहले। असं हूँ दिसंबर के टाइम दिंदे पे, वादे किए ने। हूँ जिथे कोई खुशी गमी आई नहीं पहुँच सके, पैसे मगर जाता है बा बैठे। वो नाल वाले भी कहते ठीक है यार, एवं नाल रल जाते हैं। ओ नहीं, ओ हुणे बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, तबसरे होण डे ने, कोई पुछण वाला नहीं। हाँ हाँ, वो कहते यार, एक मैनू फोन कर कहता तेनू इसे वास्ते पढ़ाया सी। मैं कहा नहीं सरकार, इस वास्ते नहीं सी पढ़ाया। खुदा दा खौफ करो, सानू इंसान समझो। और कदी तुहाडे कोल भी कोई आलिम ना आवे, शोर ना मचाया करो। कोई जैनवन मजबूरी होवे तो तुसी भी मन जाया करो। साडे नाल भी खुशियां कमियां है ने, थोड़े थोड़े कोऑपरेट तुसी भी करया करो। ते सानू भी चाहिए कि असीं रिश्तेदारी भी रखिए ते नाल तुहाडे वादे भी पूरे करिए। समझ आ रही मेरी बात की? बात को इख्तिताम की तरफ लेके आए, अपने बंदे नूं पहचानो। समझ आ रही है? बाकी तुहाडे पिंड दे विच मेरी तो यह ख्वाहिश है, हर घर दे विचों एक बच्चा हाफिज ते आलिम बनाओ। कोशिश करोगे? ये थोड़े आ चुके जे, की गल है? पानी थोड़ा आया, होर चाहिदा तुहानू? हाथ खड़े करके आखो आलिम बनावांगे असीं इंशाअल्लाह। हैं जी करके अल्लाह दे बंदे तुसीं मौलवी बन के खाणगे किथों? मैं क्या मुंह थानी देखी सही खाणगे ना, यस हो जाएगी हर शै। मैं तुहानू सही दसन दिया जे। ये कहना कि मौलवी भुखे मर जाते हैं, रज के खा के मर जान तो वखरी गल है, भुखे नहीं जे मरदे। इस वास्ते अच्छा, बच्चे बच्चियां दोनों का मदरसा भी है। फिर तो जौक वाले बंदे ने पिंड वाले जनाब, कारी साहब भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सरपरस्ती आप दी है माशाल्लाह, फिर तो भी पिंड वाले डबल शाबाश है, अच्छी बात है। ऐसे पिंड अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsan, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। दोस्तानी मुकर्रम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकतां अता फरमाए। घट ही होंदे जे बंदे पिंड ते मतलब कि इस तरह निगाह रखनी। अल्लाह बरकतां तुहानू भी ते इन्हां नू भी। और ये मदरसा कामयाब करो, खैर हो जाएगी, बरकत हो जाएगी। आखिरी गुजारिश, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी उम्मत, आखिरी गल करदा पिया, क़यामत वाले दिहाड़े हजूर नू पूछा गया, बुखारी शरीफ पूरा बाब कायम है, बाब गुर्रिल मुहज्जलीन, ਇਹਦਾ मतलब है चमकदियां मत्थियां वाले। ते पूछा गया हजूर क़यामत वाले दिहाड़े तुसीं अपनी उम्मत नू किवें पछाणोगे भी इन्नियां उम्मतां होणियां ने, क़यामत आदम अलैहिस्सलाम तो क़यामत तक बंदे ही बंदे, तुसीं अपणिआं नू किवें पछाणोगे? मतलब कोई लिबास, कोई झंडा, कोई नारा, कोई पछाण ते हुंदी है ना, किवें पछाणोगे? तो मेरे नबी ने जिहड़ी गल कीती जरा सुनिया जे। फरमाया तुहानू मैं चमकदे आज़ा तो पछाणांगा। किदां? फरमाया जदों तुसीं वुज़ू करदे हो ना, जिथे जिथे वुज़ू दा पानी लगना है, ओ जगह क़यामत वाले दिहाड़े 14वीं दे तन चरण चमकनी है। तो जेड़ा जेड़ा चमकदा मैं समझ जाना आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, ते ओ भी मेरा है। वुज़ू करया करो ते चमक जाओगे। सोचण दी फिर गल ए भी है, जिस नबी दी